तब वो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी इस तरह से थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा काम नहीं कर पाएगी। तो किसान बोलता है कि तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं। राजा ने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना एक बैल दे देता हूं। फिर किसान को लगता है कि उसे इतनी देर अपना काम रोकना पड़ेगा, तो कहता है कि अच्छा तुम ही बैल ला दो। तो राजा फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वो मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं हल में जुट जाऊंगा। यानी उसकी स्त्री की जगह, उसकी पत्नी की जगह राजा ने खुद के बैल बन करके, बैल की तरह बन करके हल से खेत जोतने की बात की। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत में पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। जब किसान की पत्नी राजा की पत्नी के पास जाती है तो राजा की पत्नी ने क्या कहा कि तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वो हमारे बैल का साथ नहीं दे पाएगा, ऐसा करो तुम दोनों ही बैल लेकर के जाओ। तो उसकी पत्नी दोनों बैल को लेकर खेत पर पहुंची। किसान इससे बहुत खुश हो गया। राजा भोज ने तब अपना परिचय दिया और कहा कि कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। जब राजा ने किसान को अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हो गया। वह राजा से बार बार क्षमा मांगने लगा। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। राजा प्रसन्न होकर के ये काम करके, बैल दे करके बहुत खुश होकर के चला गया। उस साल किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। किसान के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने जोता था, यानी जितनी दूर पे राजा भोज ने जुताई की थी खेत की, उसमें मोती उगे थे, और बाकी के हिस्से में जहाँ किसान ने किया था उसमें उम्दा किस्म के, उम्दा यानी बहुत ही अच्छे किस्म के गेहूँ उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठा किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। किसान जो मोती राजा के द्वारा उगाए गए थे उनको लेकर उन राजा के पास पहुंचा और उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम मिले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। इस तरह इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना एक एक पल, कीमती पल गंवाना नहीं चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसको अच्छे काम में लगाना चाहिए हमेशा। जैसे किसान ने अपना एक भी पल ज़ाया नहीं किया, इसलिए उसके हिस्से में बहुत ही अच्छे किस्म के गेहूँ हुए। और राजा कैसा होना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। तो राजा भोज अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखने वाले थे, इसलिए उन्होंने जो हिस्से का खेत जोता था उसमें मोती उगे थे। और किसान बहुत ईमानदार था, उसने वो ऐसा भी कर सकता था कि वो मोतियों को रख सकता था, लेकिन उसने मोतियों को क्या किया, राजा के पास भेजा, राजा के पास ले गया और कहा कि ये आपके परिश्रम का हक है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। ये उसकी ईमानदारी से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा ही हक है, तुम्हारा अपने अधिकार में रखो। तब किसान ने कहा कि नहीं, आप इसको गरीबों की भलाई में लगा दीजिए। सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और मोती को स्वीकार कर लिया।